Happy New Year to all of you. I was discussing the topic, the freedom of speech and expression, which is related from the article 19(1)(a). Freedom of speech and expression. Freedom of speech and expression. Speech and expression. Article 19(1)(a). हम आपको अनुच्छेद 19 में (a) में उपबंधित नागरिकों के वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में आपको पढ़ा रहे थे, जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत किस ढंग से प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार सम्मिलित है, क्योंकि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। प्रेस विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, लोगों के विचारों को अभिव्यक्त करता है, अर्थात प्रेस जो है परिसंचरण का भी एक माध्यम है, जिसके अनुसार लोग एक व्यक्ति की भावना को जान सकते हैं। इस तरह से प्रेस को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक माध्यम माना गया है। इस तरह से अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। इस तरह से जानने का अधिकार, राइट टू नो, भी प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, जिसको ध्यान में रखते हुए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को भारतीय संसद द्वारा पास किया गया। अर्थात सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया, जिसके अंतर्गत हम जो है अपने प्रत्याशियों के विषय में, अर्थात निर्वाचक कोई भी मतदाता अपने प्रत्याशियों के आचरण, वृत्ति, उनके शिक्षा दीक्षा तथा उनके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में हमको जानने का अधिकार है। इस तरह से जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत यह बताया गया कि टेलीफोन टेप करना एकांतता के अधिकार का हस्तक्षेप है। टेलीफोन टेपिंग इज वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 19(1)(a). टेलीफोन टेपिंग करना जो है, यह जो है एकांतता के अधिकार का उल्लंघन माना गया। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पर हस्तक्षेप बताया गया। इसको एक महत्वपूर्ण वाद पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि टेलीफोन टेप करना, किसी के टेलीफोन को टेप करना, यह एकांतता के अधिकार का हस्तक्षेप है। अर्थात टेलीफोन टेपिंग भी, टेलीफोन करना किसी व्यक्ति के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के टेलीफोन को टेप किया जाता है, यह निजता के अधिकार का हस्तक्षेप है और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जाएगा। यह जो है अनुच्छेद 19(a) में विहित जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। इस तरह से पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया कि टेलीफोन टेप करना एकांतता के अधिकार पर हस्तक्षेप है। इससे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हस्तक्षेप होता है। इस तरह से सकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
सकल पेपर सोर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया PIR 1962 सुप्रीम कोर्ट। सकल पेपर सोर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा, निर्धारित किया कि चूंकि समाचार पत्र विचारों के अभिव्यक्त का एक माध्यम है, इसीलिए समाचार पत्रों पर किसी ढंग का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। समाचार पत्र लोगों के मध्य संप्रेषण का कार्य करते हैं। समाचार पत्र जो है जितना परिसंचरण होगा उतना ही लोग जो है लोगों के विषय में जानेंगे। इस प्रकार से समाचार पत्र को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक माध्यम बनाया गया। इसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों को जान सकता है। तो सकल पेपर सोर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया कि चूंकि समाचार पत्र विचारों के अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, इसलिए इस पर अवरोध नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जितना ही परिसंचरण होगा, समाचार पत्र का जितना ही सर्कुलेशन होगा, उतना ही लोगों की भावनाओं, लोग एक दूसरे के विचारों को जानेंगे। यह विचारों को आदान प्रदान का एक माध्यम है। इस पर किसी ढंग का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। अगर इस पर कोई प्रतिबंध लगाया जाता है तो इससे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। इस तरह से अनुच्छेद 19(1) में भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में समाचार पत्रों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। प्रभुदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। प्रभुदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। प्रभुदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस में कहा गया कि जानने का अधिकार, राइट टू नो, comes within the meaning of Article 19(1)(a). Right to know comes within the meaning of freedom of speech and expression, which is derived under Article 19(a). जो जानने का अधिकार है, यह भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी के विषय में उसको जानने का अधिकार है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में किसी के विचारों को जानना एक अनिवार्य चीज है। किसी के विषय में जानना, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना जो है लोकतंत्र की आधारशिला है। इसलिए राइट टू नो के अंतर्गत किसी व्यक्ति के बारे में जानने का अधिकार दिया गया है। हाँ, वह लोकहित से संबंधित न हो, सरकार के किसी जो है गोपनीय मामले से संबंधित न हो। ऐसी परिस्थिति में हर चीज की जानकारी देना जरूरी है। और एक दूसरा महत्वपूर्ण वाद आया, इसमें फ्री सेंसरशिप, पूर्ण अवरोध, फ्री सेंसरशिप, पूर्ण अवरोध, इसमें प्री सेंसरशिप के मामले में कहा गया कि किसी भी ढंग से प्री सेंसरशिप नहीं लगाया, समाचार पत्रों पर किसी भी ढंग से प्री सेंसरशिप नहीं लगाया जा सकता है, पूर्व अवरोध नहीं लगाया जा सकता है कि वह उतनी बात को छापेंगे, इतने से ज़्यादा की बात को नहीं छापेंगे, क्योंकि समाचार पत्रों को स्वतंत्रता प्राप्त है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। अगर इस पर पूर्ण अवरोध लगाया जाता है तो यह वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जाएगा। ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्य। ब्रजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली।
इसमें क्या किया गया, पंजाब पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत यह नियम प्रतिपादित किया गया था कि जो भी समाचार पत्र हों, अगर किसी बात का प्रकाशन करते हैं उसके पहले सरकार की अनुमति लेना उनके लिए जरूरी था। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि समाचार पत्रों को रोकना यह वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है कि हम कितनी बात को छापें कितनी न छापें, क्योंकि समाचार पत्रों को स्वतंत्रता से अपनी बात को छापने का अधिकार है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विचारों को अभिव्यक्त करना वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। जब तक स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को प्रकाशित नहीं कर सकेंगे तब तक लोग स्वतंत्र सजीव नहीं माना जाएगा। इसलिए प्री सेंसर लगाया जाना संवैधानिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी भी समाचार पत्र को यह नहीं पूछना है कितनी बात को छापे कितनी बात को न छापे। इस तरह से प्री सेंसरशिप नहीं लगाया जा सकता है। टेरिटोरियल एक्सटेंट आर्टिकल 91A स्वतंत्रता का क्षेत्रीय विस्तार। टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है? टेरिटोरियल एक्सटेंट of the freedom of speech and expression, freedom of speech and expression, स्वतंत्रता का क्षेत्रीय विस्तार। क्योंकि स्वतंत्रता का क्षेत्रीय विस्तार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार न केवल नागरिक को भारत की सीमा में ही उपलब्ध है बल्कि भारत के बाहर भी उसको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। अर्थात जहाँ जहाँ वह जाता है उसको अपनी बात को कहने का अधिकार दिया गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, विदेश भ्रमण का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत वाक प्राण एवं देह जीवन की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इस तरह से इसका टेरिटोरियल नेचर से इसको भारत की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है क्योंकि इसका विस्तार भारत के बाहर भी है। इस तरह से महत्वपूर्ण बात है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, PIR 1978 सुप्रीम कोर्ट। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में मेनका गांधी जो है एक पत्रकार थी और वह विदेश भ्रमण करना चाहती थी। पासपोर्ट अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट को रद्द कर दिया। उन्होंने इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में चुनौती दिया इस चीज को कि चूंकि विदेश भ्रमण करना एक नागरिक का अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि स्वतंत्रता केवल भारत के अंदर ही नहीं सीमित है, यह नागरिक को भारत के बाहर भी उपलब्ध है। इसलिए इसके द्वारा उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, क्योंकि यह अधिकार केवल भारत के अंदर ही सीमित नहीं है, भारत के बाहर भी उपलब्ध है। इस तरह से पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा पासपोर्ट का जब्त किया जाना यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये टेरिटोरियल एक क्षेत्र विशेष में नहीं बांधा जा सकता है। यह भारत के बाहर जहाँ जहाँ नागरिक जाता है वहाँ वहाँ उसको अधिकार उपलब्ध होगा। विदेश की धरती पर अगर नागरिक गया है वहाँ भी उस अधिकार को लेके जाता है। इसीलिए इस स्वतंत्रता का विस्तार न केवल भारत की परिसीमा में ही है बल्कि भारत के बाहर भी उपलब्ध है। इसलिए इसे अधिकार का भारत के बाहर भी प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह से
वाणिज्यिक विज्ञापन भी वाक और अभिव्यक्ति की क्षमता का एक भाग है। वाणिज्यिक विज्ञापन भी वाक और अभिव्यक्ति की क्षमता का भाग है। इसमें एक केस है, हमदर्द दवाखाना, हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हमदर्द दवाखाना। हमदर्द एक कंपनी है जो दवा बनाती है। उसमें कुछ विज्ञापन छापे गए थे। उन विज्ञापनों के अंतर्गत एक व्यक्ति ने दवाई का प्रयोग किया और दवाई जिस अनुसार बताई गई थी उस अनुसार नहीं थी, कि कोई व्यक्ति इस दवा को खाएगा तो इन्फ्लुएंजा से ग्रसित नहीं होगा। उसमें कहा गया था, व्यक्ति ने जो है उस अनुसार उस दवाई को खरीदा और उस जो दवाई दी गई थी वास्तव में फायदेमंद नहीं थी, विज्ञापन सही नहीं था। उच्चतम न्यायालय ने कहा क्योंकि वाक और अभिव्यक्ति जो है विज्ञापन किया जाना, जो वाणिज्यिक विज्ञापन दिया जाता है, एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, वह भी वाक और अभिव्यक्ति की क्षमता का एक माध्यम है। विज्ञापन आपने छापा है कि फला दवा का ये प्रयोग होगा, इसमें सही हो जाएगा, इसको खाएंगे तो जो है ये इस दवा पे का उपचार है, ये खाएंगे तो इस दवा का उपचार है। तो ये एडवर्टीजमेंट के माध्यम से जो विज्ञापन छापा जाता है, जो शर्तें उसमें बताई जाती हैं, वह भी विचार वाक और अभिव्यक्ति की क्षमता का एक माध्यम है। अगर दवा उस अनुसार नहीं है जिस अनुसार विज्ञापन दिया गया है, फेक विज्ञापन नहीं दे सकता, क्योंकि इससे वाक और अभिव्यक्ति की क्षमता का उल्लंघन होता है। तो वाणिज्यिक विज्ञापन भी वाक और अभिव्यक्ति की क्षमता के अंतर्गत आता है। उसको अनुच्छेद 19 के अंतर्गत किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, इसका मतलब वाक और अभिव्यक्ति की क्षमता का उल्लंघन हुआ है। इस तरह से अनुच्छेद 19 के अंतर्गत समाचार पत्रों का प्रकाशन करना, परिसंचरण करना, समाचार पत्र के माध्यम से विचारों को जानना वाक और अभिव्यक्ति की क्षमता का एक माध्यम बताया गया है। एक केस है नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस बात में कहा गया कि राष्ट्र ध्वज फहराना मौलिक अधिकार है। किसी राष्ट्र ध्वज को फहराना किसी व्यक्ति द्वारा मौलिक अधिकार है। इसमें क्या किया गया कि राष्ट्र ध्वज का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है और न्यायालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्र ध्वज को फहराने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया कि आप किसी अपने निजी आवास पर राष्ट्र ध्वज नहीं लगा सकते। तो उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपने भावनाओं को, राष्ट्र की भावना को प्रदर्शित कर सकता है, राष्ट्र ध्वज लगाकर अपनी भावना को, उसके प्रति आदर प्रदर्शित कर सकता है। यदि सरकार द्वारा इस पर रोक लगाया गया है तो उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इस तरह से राष्ट्र ध्वज फहराना किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना गया है। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो नए आयाम आए, उन्हें विभिन्न चीजों को जो है वाक और अभिव्यक्ति की क्षमता के अंतर्गत समाहित किया गया। इसमें एक प्रश्न बनता है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की क्षमता, इसमें क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन इसमें आपको बनता है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की क्षमता को समझाइए। 19 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को समझाइए।
क्या प्रेस की स्वतंत्रता वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है? स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है, क्या वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। इस तरह से आर्टिकल 19 पर एक प्रश्न बनता है, ठीक है। ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या समझते हैं? क्या प्रेस की स्वतंत्रता वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत समाहित है? तो इसमें आपको पूरा लिखना है, इस ढंग से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिलीवर टुमारो।